जितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि खुदा ने हमें ऐसे हादी अता किए हैं कि जिनके वजूद से तो दूर दुनिया जिनके रोजों से भी खौफ ज़दा है। सलामत व शादो आबाद। आज का दिन फैसला कर रहा है कि जन्नत वालों से ताल्लुक किनका है। अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे। जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। और मैं तो मिंबर से दुआ कर रहा हूं जो जन्नतुल बकी वालों के साथ हैं, अल्लाह अकबर, यकीनन वो वहां भी जन्नत वालों के साथ दिखाई देंगे जो यहाँ जन्नतुल बकी मुनहदिम करने वालों के साथ हैं, तो वहां भी जहन्नमियों के साथ दिखाई देंगे। ये आले सऊद जितना जुल्म कर रही है ना, और शौक से करे, लेकिन एक बात याद रखें, आज तुम हमें बतूल की जन्नत के करीब नहीं आने देते। याद रखना, कल बतूल तुम्हें जन्नत के करीब नहीं आया। अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे। चूंकि वो खातून जन्नत है, वो शाफ़े महशर है। अल्लाह अकबर। अगर शिफात चाहते हो तो बतूल के दरवाजे से जुड़ जाओ। दुनिया खौफ ज़दा है, अल्लाह अकबर, इन हस्तियों के रोजों से। और एतराज भी वो कर रहे हैं जिन्हें अपने पीरों की कब्रें आज तक मिली नहीं है। अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे। जिन्हें अपने पीर, और मैं मिंबर से कह रहा हूं, इन्हें खौफ है, चूंकि इन्होंने देखा है कि करबला में, अल्लाह अकबर, करबला में मातमी चले जाए ना, अज़ादार चले जाए, क्या होता है, अरबईन पे आप हर साल खबरें सुन रहे होते। कोई कह रहा होता है कि मैं चल नहीं सकता था, हुसैन के अरबईन में आया, हुसैन ने मुझे शिफा अता कर दी। कोई कह रहा होता है मैं आंखों से देख नहीं सकता था, मैं नजफ पहुंचा, अली ने मुझे आंखों का नूर अता कर दिया। नजफ में भी मौजज़े होते हुए दिखाई देते, करबला में भी लाइलाज मरीज ठीक होते दिखाई देते। मैंने कहा इन्हें डर है कि अगर बकी आबाद हो गई तो ये तो बकी में मुर्दे जिंदा कराते हुए दिखाई। अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे। तुमने बतूल का जिक्र मिटाना चाहा और रोजों को मुनहदिम कर दिया। आज देखो 8 शव्वाल दुनिया के कोने कोने में लब्बैक या सैयदा की सदाएं गूंज रही हैं। ये मौजिज़ा नहीं सैयदा का तो क्या है। अल्लाह अकबर। और मैं मिंबर से कह रहा हूं, ये सिर्फ शियों का मसला थोड़ी है। जो मुसलमान कश्मीर के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, जो मुसलमान फलस्तीन की हिमायत में आवाज बुलंद कर सकते हैं, फिर वो बतूल के हक की हिमायत में खामोश क्यों नजर आते हैं। और जन्नतुल बकी की तामीर किसने कहा है दुनिया को कि सिर्फ शियों का मसला। पूरा साल कह रहे होते हो कि जी हम उम्महातुल मोमिनीन के हुर्मत का पहरा देंगे। मैंने कहा सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन नहीं है। अल्लाह अकबर। जो इस्लाम को अपने दस्तरखान पे पाल के जवान करे, क्या वो सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन नहीं है। जो सरकार अबू तालिब रिसालत को पाल के जवान करे, अल्लाह अकबर, वो मौसम इस्लाम नहीं है। उनकी कबूर को मुनहदिम किया, अल्लाह अकबर। और फिर अबवा में आए, अबवा में सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा नबी कौनैन की वालिदा की कब्र को मुनहदिम किया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, नबी की अज़वाज को, मोमिनों की मां सैयदा आमिना तो खुद मुस्तफा की मां है, अल्लाह अकबर, उनकी कब्र को भी मुनहदिम किया। लेकिन समझ में आता क्यों? चूंकि सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की वालिदा, सरकार अबू तालिब, मौला अली के बाबा, अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना रसूल खुदा की वालिदाएं, इनसे दुश्मनी की वजह तो समझ में आती है। मैंने कहा सिर्फ जन्नतुल बकी में अहले बैत नबी थोड़ी मदफून है। जन्नतुल बकी में 40,000 के करीब सहाबाए रसूल खुदा दफन है। सबसे पहले जिस सहाबी की तदफीन हुई है जन्नतुल बकी में, उनका नाम तारीख में हजरत उस्मान इब्न मज़ून लिखा है। अल्लाह अकबर। रिवायतें बताती हैं नबी ने जब हजरत उस्मान इब्न मज़ून की तदफीन हुई ना, नबी आगे बढ़े, मुस्तफा मौला ने अपने हाथों से एक बड़ा पत्थर उठा के हजरत उस्मान इब्न मज़ून की कब्र पे रखा। ये मुस्तफा फैसला नहीं दे रहे, अगर कब्र बनाना बिदअत
मत होता तो मुस्तफा खुद क्यों निशान करके जा रहे ताकि कब्र का निशान बाकी रहे। अल्लाह अकबर। चले थोड़ा सफर और आगे करते हैं। सैयदा हजरत मारिया किब्तिया के वतन से सरकारे मुस्तफा मौला के फर्जंद हजरत इब्राहिम जब दुनिया से गुजरे और सिन में ये मौला हुसैन के हमसन जब दुनिया से गुजरे, रसूल खुदा ने तदफीन के बाद तारीख बताती है कायनात के रसूल ने पानी मंगवाया और वहां अपने बेटे की कब्र पे पानी छिड़क दिया ताकि ये खाक उड़ के कब्र का निशान न मिट जाए, बल्कि इस पानी से ये मिट्टी यहाँ जम जाए और कब्र का निशान पुख्ता रहे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कुछ दिनों के बाद नबी ने फिर एहतमाम किया, अपने बेटे की कब्र को फिर मुरम्मत करा के फिर पुख्ता किया। एक बंदे ने उठ के किया सवाल मुस्तफा से और वही सवाल आज के मुसलमानों के लिए फैसला देगा। देख के कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपने फर्जंद की कब्र को पुख्ता किया, इस कब्र को बनाने से जाने वाले को क्या फायदा होगा? नबी देख के कहते जाने वाले को फायदा हो या न हो, जिंदा लोगों की आंखों की ठंडक तो हो जाती है। अल्लाह अकबर। जाने वाले को फायदा हो या न हो, लेकिन जिंदा लोगों की आंखों में ठंडक का सामान तो हो जाता है। नबी ने बताया जो मेरे किसी करीबी की कब्र को पुख्ता करे वो मोहम्मद की आंखों की ठंडक का सामान मुहैया कर रहा है। मैंने कहा अल्लाह अकबर। बतूल सैयदा किसी और को अजीज हो या नो, मुस्तफा को अजीज है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का हिस्सा है मेरे मौला हसन, मुस्तफा को अजीज है। मेरे मौला सज्जाद, मुस्तफा को अजीज है। पता चला ये जिन्होंने बकी गिराई है इन्होंने सिर्फ बतूल का रोजा नहीं गिराया बल्कि हकीकत में मोहम्मद को अजियत दी है। मोहम्मद को अजियत दी है और ये है कुरान का फैसला। हबीब जो आपको अजियत दे वो कल भी मलून था, वो आज भी मलून है। इस आयत का शान नुज़ूल तफासीर अहले बैत ने लिखा कुछ बंदे अली की शिकायतें करते थे या कुरान ने आयत भेज दी कि जो अली की शिकायतें करके मुस्तफा को अजियत दे रहे वो मलून है निगाह खुदाबंदी में। मैंने कहा फैसला तो हो गया, जो अली की शिकायत करे वो भी मलून होता है, जो बकी गिराए वो भी मलून हुआ। अल्लाह अकबर। सलामत व शाद व आबाद। जो बकी को मुनहदिम करे वो भी मलून हुआ करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और ये कुरान ने फैसला दिया है। कुरान ने फैसला देते हुए कहा ये जो काफिर है ना, काफिर, अल्लाह अकबर, ये काफिर है, ये मायूस हो जाते हैं कब्र वाले असहाब से, ये कब्र वालों से मायूस हो जाते हैं। इधर कुरान ने कहा ये कब्र वालों से मायूस होते। कौन? काफिर। काफिरों की निशानी कुरान ने बताई, ये कब्र वालों से मायूस है। फिर कुरान ने एक जगह इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ ना, फिर कुरान ने आवाज दी अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज काफिर दीन से मायूस हो गए। पता चला काफिर दो ही मकामात पे मायूस दिखाई देता है, या काफिर अली की विलायत से मायूस होता है या काफिर बतूल का रोजा देख के मायूस होता है। अल्लाह अकबर। या काफिर अली की विलायत सुन के मायूस। और कुरान कहता है जनाब आजरा जनाब इस्माइल के लिए अगर पानी तलाश करने के लिए दौड़े तो कुरान आवाज दे के कहता है वो सफा और मरवा भी शायरुल्लाह में से। मैंने कहा क्यों? कहा नबी की वालिदा थी, वो पानी की तलाश में इन पहाड़ों पे दौड़ी थी। इन पहाड़ों की मट्टी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा के कदमों से मस हुई है, इसलिए वो खुदा की नजर में शायरुल्लाह है। मैंने कहा अगर जनाब हाजिरा के कदमों से मट्टी मस हो जाए तो कुरान उसे शायरुल्लाह कहता है। और जिस मट्टी में खुदा के पर्दे के बदन का लम्स मौजूद है, अल्लाह अकबर, वो बकी की खाक क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो बकी की मट्टी शायरुल्लाह क्यों नहीं होती? जिस बकी की मट्टी में बतूल आराम
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इज्जतें अगर दुनिया को चाहिए तो बतूल के दरवाजे पे आना पड़ेगा। अगर रिफतें चाहिए सैयदा के दरवाजे पे आना पड़ेगा। और मैं मिंबर से कह रहा हूँ 8 शव्वाल की इस मजलिस में इससे बड़ा पैगाम क्या होगा। और मैं मिंबर से उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हक यही है। अगर कुछ को महफूज हाथों में रखना चाहते हो तो उसका रास्ता बकी से होके गुजरता है। अल्लाह अकबर। बतूल का रोजा तामीर करवाओ तो कुछ भी महफूज है, तो कश्मीर भी तुम्हारे हाथों में। हर मजलूम के लिए आसानी होगी, क्योंकि कायनात का सबसे बड़ा मजलूम है ये खानवादा। अगर बकी की तामीर में किरदार अदा करो। नहीं, मैंने जुमला कह दिया, शायद अक्सरियत सोचे बस ऐसे ही खतीबाना जुमला कह के चले गए। उलमा की मौजूदगी में मैं हदीस तिलावत करने लगा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे मौला मुस्तफा ने कहा था, या अली, अगर कोई आपकी या आपके खानवादे की कब्र को मजबूत करने में किरदार अदा करे ना, वो ऐसे है कि उसने सुलेमान इब्ने दाऊद की बैतुल मुकद्दस तामीर करने में मदद की हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमा के जा रहे हैं, जो अली और उसके खानवादे की कब्र को मजबूत करने में थोड़ा सा किरदार अदा करे। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा किरदार अदा करे, थोड़ा सा किरदार अदा करे। वो ऐसे कि जैसे सुलेमान इब्ने दाऊद बैतुल मक़दस बना रहे हो और वो उनके साथ वहां मदद करता हुआ दिखाई दे। मैंने कहा फैसला हो नहीं गया। अगर कुछ की हिमायत में आवाज तो दूर, अगर कुछ तामीर कराने वालों में भी नाम तहरीर कराना चाहते हो तो पहले बकी के लिए आवाज बुलंद करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। बाकी अगर दुनिया इस खुशफहमी में कि मज़ारात मुनहदिम कर देंगे तो लोगों के जहन से इनकी याद मिट जाएगी। मैंने कहा तुम उन्हीं बादशाहों की पैदावार हो ना जिन्होंने हुसैन के रोजे पे करबला में हल चला दिए थे। अल्लाह अकबर। आज मैं तुमसे पूछता हूं वो कहां है? वो तो जहन्नम में पड़े हैं। अल्लाह अकबर। आज भी करोड़ों मातमी हुसैन को लब्बैक कहने के लिए करबला में मौजूद होते हैं। हाथ बांध के गुजारिश कर, कल 8 शव्वाल का दिन, कोशिश करना हर मातमी बिलखुसूस जितने सादात हैं, आप पे लाज़िम है कल खामोश होके घर में न बैठिए। जिस रंग में सदा एहतजाज बुलंद कर, अल्लाह अकबर, बतूल के हक में बोलिएगा। मगर सही कल मैंने हैदराबाद ये जुमला कहा था, वहां अक्सर इंटीरियर सिंध की दरगाहों के सादात मौजूद। मैंने उन्हें कहा अगर लोग तुम्हारे कदमों पे हाथ रख के मिलते हैं ना तो उस निस्बत को बतूल कहा जाता। ये इज्जतें बतूल की निस्बत की वजह से। अगर मैंने उन्हें वहां मुतवज्जा किया कि अगर तुम्हारे बाप दादा के रोजे कोई बाहर वाली दीवार की एक ईंट निकाल देना तो तुम मरने मारने पे तो लाते हो। अल्लाह अकबर। सोचो कायम पे क्या गुजरी होगी जब उसके होते हुए लोगों ने बतूल का रोजा गिराया। अजरुकुम अला सय्यद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोशिश करना कल के दिन को, आज की शब को ऐसे गुजारना जैसे 3 जमात सानी गुजारी। हाँ, 8 शव्वाल सिर्फ तारीख का स्याह दिन नहीं है। 8 शव्वाल बतूल के जख्मी होने का दिन है। अल्लाह अकबर। कल कोशिश करना जितना हो सके बतूल के दुश्मनों से इजहार बेजारी करना। अल्लाह अकबर। दुनिया को बताना हमारा ताल्लुक मोहम्मद की बेटी के साथ है, हम बतूल के दुश्मनों के साथ नहीं हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद मोहतरम एक जुमला तिलावत किया करते थे, उसी से मुसीबत के जुमले का आगाज करने लगा। हो ही नहीं सकता हो मातमी और उसकी आंख का वजू न हो सके इस जुमले। वो पढ़ा करते थे, मातमियों कोई ज्यादा फर्क नहीं है 10 मुहर्रम और 8 शव्वाल में। अल्लाह अकबर। मैंने पहले कहा है मातमी की हाय न निकले ये मुमकिन नहीं है।
वो रो के ये जुमला तिलावत किया करते थे। वो कहते थे 10 मुहर्रम और 8 शव्वाल में एक फर्क है। 10 मुहर्रम को माओं के सामने बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे। 8 शव्वाल को बेटे के सामने दादी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल कोशिश करना जवानों, अगर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, दफ्तर में बैठो, कारोबार पे बैठो, मुसलमानों को साथ बिठा के मुतवज्जा करना उन्हें और उन्हें बताना कि तुम मदीने जाते हो ना मोहम्मद मुस्तफा को सलाम करने। अल्लाह अकबर। और ये हर मातमी की अगर वो मदीने का इज़्न उसे मिल जाए ना ज़ियारत का, यहां से निकलते हुए उसकी दिल में ख्वाहिश होती है मैं मदीने जाऊंगा, नबियों के सुल्तान के रोजे की ज़ियारत करूंगा, उसके बाद मैं सैयदा के रोजे की ज़ियारत पे जाऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन मातमियों, अगर कोई मदीने पहुंच जाए ना, वो नबी के रोजे की रोशनियां देखता है, वो नबी के रोजे की रौनक देखता है, वो नबी के रोजे की खुशबुओं को महसूस करता है, उसके जहन में ख्याल आता है जब बाप का दरबार इतना खूबसूरत है तो अल्लाह जाने बेटी का दरबार कितना हसीन। लेकिन जब मोहम्मद को सलाम करके वो बकी के करीब से गुजरता है ना, और एक मातमी दूसरे से पूछता है बता हुसैन की माँ का रोजा कहाँ है, मातमी रो के एक दूसरे को बताते हैं रोजा तो नहीं, वो जो चंद पत्थर पड़े हुए हैं वो हुसैन की जख्मी माँ की। अजरुकुम अला सैयदा, अजरुकुम अला ज़हरा।